क्या ये एक नया सोशल ट्रेंड है? इसको आप कैसे नोट करते हैं? और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश से कई रिपोर्ट आती हैं, अन्य जगहों पर भी हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर कोई सच्चे अंतःकरण से वापस आना चाहेगा तो उसका स्वागत होना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि अगर सुबह का भोला सांझ को घर आ जाए तो उसको भटका नहीं बोलते। वापस आ रहा है तो किन्हीं कारणों से किसी कालखंड में कुछ हुआ है तो दबावश, लोभवश, किसी अन्य कारण से वापस आता है और सनातन धर्म के मूल्यों और मर्यादाओं का पालन करता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। मोदी जी 12 साल में कुंभ और 144 सालों में महाकुंभ। मैं चाहूंगा कि शुरुआत में आज आप अपने शब्दों में जितने रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं उनको, भारत की जनता को और दुनिया भर में जितने लोग इसको लाइव स्ट्रीमिंग टेलीविजन पे देख रहे हैं, सनातनियों को महाकुंभ, इस महाकुंभ के महत्व के बारे में बताएं। पहले देखिए, भारत की सनातन धर्म की जो हमारी परंपरा है, यह दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। इसकी तुलना किसी मत, मजहब या संप्रदाय से नहीं हो सकती और जितनी प्राचीन होगी स्वाभाविक रूप से उसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी उतने ही प्राचीन होंगे। हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे पास है जिन्हें हम अपने पर्व और त्योहारों के माध्यम से पूरे देश के अंदर अलग अलग अवसरों पर पूरा देश जिनके माध्यम से जुड़ता है उनमें सहभागी बनता है। कुंभ और महाकुंभ के आयोजन भी भारत की इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम का एक महा समागम भी है और महापर्व भी है। यह न केवल भारत के अंदर आध्यात्मिक जो विरासत है वह केवल एक उपासना विधि तक उसको सीमित नहीं रखती है। हमने उपासना विधि को ज्ञान की धारा के साथ जोड़ा है। ज्ञान की वह धारा जिसके बारे में हमारा प्राचीन ऋषि सदैव एक बात की प्रेरणा देता रहा है, खानो भद्रा कर्तो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान जहां कहीं से भी आए उसके लिए अपने द्वार खुले रखो। जी, कहते हैं कि वो कहते हैं, सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती? जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। मीडिया नेटवर्क के महाकुंभ महासम्मेलन में सीएम योगी शामिल हुए। यहां सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर सख्ती भी दिखाई। महासम्मेलन के मंच से सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर बड़ा हमला बोला और कह दिया कि वक्फ बोर्ड तो भू माफिया की तरह काम कर रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है? लखनऊ में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के महाकुंभ सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान वक्फ बोर्ड पर बड़ी बेबाकी से अपने मन की बात कह डाली। रिपब्लिक मीडिया के महाकुंभ महासम्मेलन मंच से
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़े कर दिए। योगी ने कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड है या फिर भूमाफिया बोर्ड। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भूमाफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे सीएम योगी ने पहले वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड बताया, तो वहीं महाकुंभ महासम्मेलन मंच से अपना मैसेज भी डिलीवर कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व बोर्ड के हर एक रिकॉर्ड की जांच चल रही है। अवैध तरीके से कब्जा की गई वक्फ की एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। जिस पर भी वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया होगा, उस एक एक लैंड को वापस करेंगे। गरीबों को मकान, अस्पताल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएंगे। याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा, उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड बताकर बड़ा हमला बोला है। योगी ने वक्फ बोर्ड को खबरदार कर दिया कि जो जमीन बोर्ड के नाम पर कब्जाई गई है, वो वक्फ की नहीं रहेगी। वहीं वक्फ की जमीन पर महाकुंभ को लेकर महाभारत छिड़ी है। महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर होने का मौलाना की तरफ से दावा किया गया, तो सीएम योगी ने इस पर भी करारा जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा, यह कुंभ तब से आयोजित किया जा रहा है जब इस्लाम अस्तित्व में भी नहीं था। जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से है। जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से है। तो वक्फ बोर्ड पर सीएम योगी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क महाकुंभ महासम्मेलन के मंच से ये बता दिया कि वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने वालों की पोल खुलकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत को इस कॉन्क्लेव के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। क्या महाकुंभ इस बार राष्ट्रवाद के साथ हिंदू एकता और सनातन को शिखर पे ले जाने का एक बहुत बड़ा अवसर है? हिंदू एकता और राष्ट्रीय एकता एक दूसरे की पूरक है। याद रखना, मैंने एक बार कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेब है। आपके जो विरोधी हैं वक्फ के साथ खड़े। आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है। याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे।